जब घरेलू विवाद होता है तो सबसे एक विपरीत परिस्थिति बन जाती है जहां पर पत्नी के पास में कोई सोर्स नहीं होते, कोई अर्निंग नहीं होती और वहां पर क्योंकि क्रुएलिटी हो रही है, मेंटल क्रुएलिटी हो रही है, प्रताड़ना हो रही है, शारीरिक या मानसिक या किसी अन्य तरीके से, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चलो रिश्ते में अगर साथ में हम नहीं रह सकते तो हम सेपरेट ही हो जाते हैं। लेकिन अब सेपरेट तो हो जाएं, अभी तक पति कमाता था, घर चलता था, बच्चों का भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब अगर अलग हो जाएंगे तो इसके लिए एक सबसे बड़ी जो ज़रूरत आपको आएगी वो होगी पैसों की, धन की। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर भारतीय कानून में अलग अलग जो रिलीजन है तो उन सारे कानूनी प्रावधान आखिर कहते क्या हैं एलिमनी को लेकर के, मेंटेनेंस भरण पोषण को लेकर के, और एलिमनी और मेंटेनेंस को ज़रा समझना पड़ेगा हमें। इस वजह से शुरुआत आपने अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम एलिमनी के बारे में ही ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एलिमनी क्या होती है, कोर्ट के माध्यम से कैसे दी जाती है। सबसे शुरुआत अगर हम कहें तो जहां पर मैरिज की अगर बात होती है तो ये एक तरीके की रिलेटेड पार्टनरशिप है, किसके बीच में, पति और पत्नी के बीच में। लेकिन जब ये पार्टनरशिप दोनों के बीच में काम नहीं करती है तो आप ऐसा समझें कि उनके बीच का जो पर्सनल बॉन्ड है अब टूटने की कगार पे आ गया है। इसकी वजह से उनकी लाइफ तो एज ऑब्वियस डिस्टर्ब होती है और काफ़ी सारे जो रीजंस हैं वो अल्टीमेटली उनको या कि डाइवोर्स या कि सेपरेशन की तरफ लेकर के चले जाते हैं। जब कभी भी आप बात करेंगे तो आपको ये ज़रा समझना पड़ेगा कि आखिर भारत का जो कानून है वो क्या कहता है, इंडियन जो लॉ है वो क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एलिमनी। जगह कंपनसेशन देना है, कोई वीकर पार्टी है, वीकर पार्टी इट मीन्स वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है, या कि कुछ स्पेशल केस में वाइफ ही होगी। तो जैसे मेंटेनेंस का अगर हम बात करें, स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोविजन किया है कि परमानेंट एलिमनी केवल और केवल वाइफ को मिल सकती है, हस्बैंड को नहीं मिल सकती। तो अगर हम बात करें सेक्शन 24 की, हिंदू मैरिज लॉ की या मुस्लिम पर्सनल लॉ की, या कि जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज है, या क्रिश्चियन लॉ में जहां पे सेक्शन 37, सेक्शन 36, सेक्शन 38 में प्रोविजन किए गए हैं। एलिमनी जो कि पारसी लॉ में बात की गई है, जो कि बात करता है पारसी डाइवोर्स एंड मैरिजेस एक्ट ऑफ 1988। तो इन अलग अलग प्रोविजंस में आखिर क्या कहा गया है एलिमनी को, तो एलिमनी अगर समझना है ना, जो एक साथ मोटा पैसा मिलता है तलाक के समय, चलते दौरान, या तलाक होने के टाइम पे कोर्ट के द्वारा जो अवार्ड किया जाता है उसे हम एलिमनी कहते हैं। ये मोटा पैसा, बड़ा पैसा जो एक साथ दिया जाता है, लमसम अमाउंट जो पे किया जाता है कोर्ट के द्वारा या दिलवाया जाता है, इसे आप एलिमनी कहते हैं। मेंटेनेंस का मतलब, मेंटेनेंस जो पार्ट पेमेंट होता है प्रक्रिया के चलने के दौरान, चाहे आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग है या बच्चों के खर्चे हैं या विमेन का, महिला का जो खर्च है, औरत का जो खर्च है, वो लगातार होते रहते हैं। प्रक्रिया हो सकता है 1 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल भी चल जाए। तो इस दौरान जो पैसे देने की बारी आती है या देने की बात आती है उसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, वो टेम्परेरी होता है। तो मतलब आप ये समझें कि एलिमनी क्या है, फुल वन टाइम सेटलमेंट है, और मेंटेनेंस क्या है, इन अ पार्ट जो शुरू में दिया जाता है या लास्ट में भी अगर कोर्ट अवॉर्ड करे कि भाई हर महीने के जो आपके खर्चे हैं वो आप कंसीडर कर सकते हैं मेंटेनेंस। अब एलिमनी में ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एलिमिनाई। इसका एक आप दूसरा हिंदी में अगर शब्द समझें तो इसका मतलब है सब्सिस्टेंस, मतलब निर्वाह करना। निर्वाह करना कैसे, अब वो 2 तरीके से होगा। एक तो मैंने आपको हर महीने के जो खर्च हैं वो दे दिया, बट वो टेम्परेरी है, वो मेंटेनेंस है। लेकिन अगर ये वन टाइम सेटलमेंट हो, आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी वॉट एवर अमाउंट आपकी कंडीशन के हिसाब से जो मिलता है, वो निर्वाह करने के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए आपके काम आ जाएगा। और यही एलिमनी का मेन पर्पस है, उद्देश्य है कि आखिर अगर दोनों पार्टीज किसी कारण से अलग अलग हो जाएं या अलग अलग रहते हैं तो उनको आर्थिक सामना ना करना पड़े और उनके बच्चों का या पत्नी का या पति भी केस एक्सेप्शनल केसेस में उसकी स्थिति ठीक हो सके। हिंदू लॉ की जरा बात समझते हैं। हिंदू लॉ, ये 2 तरीके से जो मेंटेनेंस और एलिमनी का प्रोविजन है वो मैंने आपको बता दिया। गिवन एट द टाइम ऑफ कोर्ट, मतलब जो आपका मेंटेनेंस है पर मंथ भी हो सकता है, और गिवन एट द टाइम ऑफ लीगल सेपरेशन, जब साथ नहीं रह रहे, अलग अलग हो गए या डाइवोर्स उनके बीच में हो गया है, तो वहां पर जो लमसम अमाउंट होता है एज एन एलिमनी वो पे किया जाता है। अब भारत में अलग अलग कानून है, इस वजह से अलग अलग कानून के अंतर्गत अलग अलग लॉज बने और उसी लॉ के अंडर में ही आपको मेंटेनेंस या एलिमनी के प्रोविजन गवर्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे जो मेंटेनेंस राइट्स
ऑफ विमेन है, पर्सनल लॉ में हिंदू लॉ की अगर बात करेंगे तो वहां पे सेक्शन 24 उसकी बात करता है। 1955 का जो कानून है सेक्शन 24, वहां पर आप एलिमनी के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए तो स्पेशली 125 सीआरपीसी के प्रोविजन में जाना पड़ता है, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो उसके जो अदर वेरियस प्रोविजन है सेक्शन 12 से लेकर के 18, 19, 20, 22, 24 उसके अंतर्गत आप फाइल करेंगे। एलिमनी जो मुस्लिम लॉ में फाइल होता है स्पेशली वो 125 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के प्रोविजन में किया जाता है, लेकिन मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन राइट एंड डाइवोर्स एक्ट जो है कानून 1986 का, उसके अंतर्गत भी ये केस फाइल किया जा सकता है मेंटेनेंस का, मतलब 125 में भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट फ्रॉम डाइवोर्स एक्ट 1986 उसके अंतर्गत भी आप कर सकते हैं। अब अगर क्रिश्चियन लॉ की बात करें तो क्रिश्चियन लॉ में इंडियन डाइवोर्स एक्ट है 1869 का कानून है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 36, 37, 38 में एलिमनी और मेंटेनेंस का क्लेम किया जाता है। साथ ही साथ अगर पारसी लॉ की बात करें तो उनके लिए जो कानून बना है पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ये 1988 का कानून है, जहां पर सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग ये केस किया जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे डिसाइड होती है एलिमनी, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जरा पहले आप पढ़िए। ये जजमेंट है निव्या वीएम वर्सेस शिव प्रसाद एनके का जजमेंट, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 26, मैरिज लॉ 2015 का जजमेंट है। जरा आप पढ़िए, एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर कैसे कोर्ट पूरे के पूरे एलिमनी या मेंटेनेंस को कंसीडर करती है, किस अमाउंट में वो आपको प्रोपोर्शनेट देती है, अगर आपकी हस्बैंड की अर्निंग कितनी है, इनकम कितनी है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। क्या उसका फॉर्मूला है, इस पर्टिकुलर जजमेंट में हम बात करेंगे, डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको दी गई जानकारी एलिमनी से संबंधित अगर आपको पसंद आई है, किस सेक्शन के अंतर्गत आपको केस फाइल करना है, वो भी मैंने एलिब्रेट किया। तो अगर आपको जानकारी पसंद आती है सब्सक्राइब जरूर कर लें। लीगल एडवाइस आपका चैनल है, कानून की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। हमेशा कीमती महत्वपूर्ण जो आपका समय विशेष तौर पर मुझे मिलता है, आप सभी का बहुत धन्यवाद।